स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के थाना सराय लखनसी क्षेत्र से है। बता दें आपको कि पूर्व में शहर कोतवाल रह चुके राम सिंह का लगातार क्रिया चरित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि जमीनों के मामले में काफी इंटरेस्टेड रहते थे कोतवाल राम सिंह। शांति व्यवस्था की जगह राजस्व में बड़ा खास ध्यान रहता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजस्व की जो असली कमाई थी वो कोतवाल राम सिंह को मिल रही थी। इसी के क्रम में जब कोतवाल राम सिंह से कोतवाली छीन के थाना सराय लखनसी दिया गया, थाना सराय लखनसी में भी जाने के बाद कोतवाल राम सिंह का ये क्रिया चरित्र बदला नहीं। जबकि आपको हम दिखाएंगे आगे एक वीडियो, जिस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी पीड़ित गया, वहां से जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश किया गया कि इस काम को रुकवाया जाए। इसमें एसडीएम द्वारा लेखपाल से आख्या मांगी गई थी, जिस आख्या में स्पष्ट रूप से लेखपाल ने लिख दिया है कि इस काम को रुकवाया जाना अति आवश्यक है। लेकिन सभी के बाद कोतवाल राम सिंह यानी पूर्व कोतवाल और सराय लखनसी के एसएचओ कोतवाल राम सिंह ने सारे आदेशों को दरकिनार करते हुए पार्टी बंद करके वहां मौके पर काम करवाना शुरू कर दिया। और जब वहां मौके पर काम रुकवाने के लिए पीड़ित पहुंचा तो उस पीड़ित के साथ किस तरह का बर्ताव एसएचओ राम सिंह का था, ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही एसएचओ को यह भी डर सता रहा है कि कहीं समाचार चलने के बाद एसएचओ राम सिंह द्वारा एक बार जो उनकी धमकी दी गई थी उस धमकी को कहीं सच ना कर दिया जाए। काफी भयभीत होने के बाद भी पीड़ित ने मीडिया के सामने आने का फैसला किया। दिल में डर लिए हुए मीडिया के सामने आया है। हम आपको दिखाएंगे कि एसएचओ राम सिंह किस तरीके से इस क्रिया चरित्र में डूबे हुए हैं। ये निसंदेह वो संबंध नहीं निभा रहे होंगे बल्कि अपना राजस्व बटोरने में लगे होंगे। राजस्व का मामले से राजस्व को जोड़ करके इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस तरह के समाचार पर सच्चाई जो कि पब्लिक के सामने भी आ रही है और आला अधिकारियों के सामने भी आ रही है, न्याय प्रभावित करने वाले एसएचओ राम सिंह के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होती है और पीड़ित को कैसे न्याय मिलता है, आगे वीडियो में देखें और पूरा प्रकरण जाने। जी, मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है और मैं ग्राम बड़ुआ गोदाम का निवासी हूँ। पिता का नाम श्री विरोध सिंह है। बड़ुआ गोदाम थाना सराय लखनसी है। किस तरह की समस्या, आप क्यों इतना परेशान है, ऑफिस में हमारे आप क्यों आए हैं? जी, मेरा आने का मकसद ये है कि मैं जो मतलब मेरी ज़मीन जो है जिसमें मैंने अपनी पक्की पैमाइश के लिए। जमीन कहाँ पर है? बड़ुआ गोदाम में है। कितनी जमीन है? 4.5 मंडा है। और क्या बताना प्रकरण पूरा? पूरी जमीन में 102 ईयर है, जो कि मौके पर मेरी मात्र 84 ईयर जमीन पड़ रही है। जिसमें सुरेंद्र सिंह जो है उन्होंने क्या किया है। सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम बड़ुआ गोदाम। बड़ुआ गोदाम फिर क्या किया है? उन्होंने नक्शा छोटा करवा करके मेरा जो है और मेरी ज़मीन के अंदर कब्जा कर रहे हैं। और इसके लिए मैं पक्की पैमाइश के लिए और नक्शा सुधार के लिए मैंने अदालत में जो है अपना मुकदमा किया हुआ है, जिसमें कि एसडीएम साहब ने और डीएम साहब ने जो अवैध निर्माण को उन्होंने तत्काल रोकने का उन्होंने आदेश दिया हुआ है। जिसमें कि जो मतलब जिसके बावजूद जो मतलब मकान का रोका हुआ था, लेकिन हमारे जो है जो थाना सराय लखनसी को जो है जब एसडीएम साहब ने लिख करके दिया कि जो कार्य को रोका जाए, तो थाना सराय लखनसी के जो एसओ साहब हैं जिनका नाम राम सिंह है, वे जबरदस्ती मुझे घर पे अपने जो मतलब अपने ऑफिस में बुलाया मुझे और उन्होंने कहा कि ऑफिस का मतलब थाने पे। हाँ, फिर थाने पे बुला कर मुझे कहे कि ये मतलब तुम उनका मकान बनाने क्यों चले हो। मैंने कहा कि सर देखिए, मेरे पास जो है एसडीएम साहब का और डीएम साहब का दोनों का मतलब जो है मेरे पास ये कागज़ है, जो कि जो एसडीएम साहब का और डीएम साहब का दोनों कागज़ है, जो कि मैं उन्होंने लिखित दिया हुआ है कि मतलब इसमें जो है कार्य को रुकवाना अति आवश्यक है। और जिसमें लेखपाल ने जो है लेखपाल जो है उन्होंने आख्या ही प्रस्तुत किया हुआ है। लेखपाल साहब ने भी लिखा हुआ है कि जो ज़मीन है उसके निर्माण कार्य को रोकना अति आवश्यक है। तो लेखपाल ने आख्या दे दिया है, एसडीएम साहब ने रुकवाने का आदेश दे दिया है और डीएम साहब ने भी रुकवाने का आदेश दे दिया है। इसके बावजूद जब मैं एसओ साहब के पास गया तो एसओ साहब जो मतलब अब पता नहीं जो भी कर रहा हो वो मेरे खिलाफ न बोल कर, मेरे पक्ष में न बोल करके उनकी बातें सुन रहे थे। और जब मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, मैंने जब उनसे बातें कही मैंने कि सर जो है जो डीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब का आदेश है, उसको फॉलो किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मेरी मोबाइल को उन्होंने छीन लिया हाथों से। और उन्होंने कहा कि मोबाइल जो है तुम्हारा चेक होगी और तुम्हारे अंदर मोबाइल के अंदर कुछ भी मिल जाएगा
तुम्हारे तुमको मतलब पकड़ करके जो है मतलब जेल में डालूंगा मैं, कोई धारा लगा करके। उन्होंने मेरी मोबाइल छीन लिया, उन्होंने मेरी मोबाइल चेक किया, और चेक करने के बाद जो है मतलब अब उन्होंने क्या किया कि जब कुछ नहीं मिला मेरे मोबाइल में, उन्होंने मोबाइल वापस कर दिया। फिर मैंने कहा कि सर मतलब ये जो देख रहे हैं जो कागज़ में दिया इसका क्या जो है क्या करना होगा आपको, क्योंकि आदेश दिया डीएम साहब ने लिखने का आदेश दिया है मतलब जो है जो कार्य को रुकवाने का, निर्माण कार्य को रुकवाने का, तो इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं। एसओ साहब ने जो तुरंत गाली देना शुरू कर दिया मुझे, और अद्दी मुझे भद्दी गाली देना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी उस समय गई थी वहाँ पे, और उनके सामने ही मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा एसडीएम साहब से कि सर मैं टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ मैं। एसडीएम साहब से? एसओ साहब से। अच्छा, एसओ साहब से। तो मैंने एसओ साहब से जब मैंने ये बात कही कि एसओ साहब जो कि परिवार भी मेरे साथ है, और मैं एक अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ मैं, जो पढ़ाता हूँ मैं, और जो मतलब मैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी ज़मीन कम पड़ रही है, और अगर मेरी ज़मीन कम पड़ रही है तो मैंने नक्शे जो उसमें अदालत में मैंने जो है मतलब क्या तहसील में भी जो है एसडीएम से भी जो है मतलब उसमें लिखवा कर लिया हुआ है, डीएम साहब से लिखवा कर लिया हुआ है, नक्शा सुधार के लिए और पक्की पैमाइश के लिए मैंने उसमें जो है अदालत में मैंने उसको फाइल दाखिल की हुई है, जो कि इसके फलस्वरूप से डीएम साहब ने जो है निर्माण कार्य को रुकवाने का आदेश दिया हुआ है। अगर इस पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा सर। जो है उन्होंने कहा कि जो मतलब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, और तुमको कल से जो है मतलब आज जो है जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें तुमको जाना नहीं है। अगर तुम वहाँ जाओगे भी तो तुमको पकड़ करके इतना लाठी मारूंगा कि ज़िंदगी में तुम जो मतलब कायदे से जो चलने लायक नहीं रह जाओगे। तो मैंने एसओ साहब से कहा कि सर जो एसडीएम साहब ने और डीएम साहब ने जो कागज़ दिया हुआ है, जो लिख करके दिया हुआ है, इसको मैं क्या मानूँ। तो उन्होंने कहा कि सर तुम ये नियम सिखाओगे, बल्कि उल्टा सीधा मुझे बोलने लगे वहाँ पे, क्योंकि मैं एक अध्यापक होने के नाते में कुछ बोल नहीं पा रहा था उनके सामने। ज़बरदस्ती मुझे धमकी दिए जा रहे थे, और यहाँ तक कि मुझे कहा कि जो है इसको पकड़ करके जो इसके ऊपर जो है चालान करो, 107 151 की धारा इसके ऊपर लगाओ और 10 डंडा इसको मारो, ताकि दोबारा जो है ऐसी जो मतलब गलती न करे। और दोबारा अगर ज़मीन पर जाते हो तो जाता है तो इसको पकड़ के लाओ, और इसको मतलब जो है किसी धारा के अंदर उसको पकड़ करके जो है उसको जेल में डाल दो, ताकि कभी मतलब जो है जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके पास जाने की हिम्मत ना करे। अच्छा, ये जो तमाम आदेश आप लेके आए हैं, जी सर, इन आदेशों को मतलब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया? मानने से इनकार कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि एसडीएम और डीएम से भी बड़े ये खुद हो चुके हैं, और आपने जो चाह रहे हैं ये उनके आदेशों को नजरअंदाज करते हुए सारा काम खुद ये करा रहे हैं। जी सर, जबकि मैंने उनसे जो मतलब मैंने बताया कि लेखपाल साहब ने भी लिख करके दिया हुआ है, एसडीएम साहब ने भी लिख कर दिया हुआ है, साथ में तहसीलदार साहब के यहाँ मतलब इसमें मुहर इसमें है, डीएम साहब का भी उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया, डीएम साहब ने भी लिख करके दिया हुआ है मकान को रोकने के लिए। तो हर तरीके से मैं कागज़ से मतलब मजबूत हूँ मैं। इसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए भी एसओ साहब जो अब जो भी कारण रहा हो जो है मेरा पक्ष न लेकर के सीधे मतलब विपक्षी आपको धमका रहे हैं कि आप मौके पर ना जाइए, और आपकी जमीन को, बल्कि ये कह सकते हैं आपकी पार्टी बनकर उस जमीन को घिरवा रहे हैं। जी सर, पार्टी बनकर। तो जो जमीन मौके पे घिरा रही का उसका कुछ वीडियो वगैरह आपके पास है? जी, वीडियो भी मेरे पास उसके है। और जो मकान बन रहा है मेरे पास वीडियो बना कर मैं रखा हूँ। ज़बरदस्ती इस मकान को बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर से जब जो मतलब देखा कि जो है क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन लॉकडाउन का समय है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जानते हैं कोई अधिकारी जो मतलब डीएम साहब कोई बैठेगा नहीं, इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मतलब आदेश दे दिया जो विपक्षी पार्टी को, सुरेंद्र सिंह को और विजय सिंह को, उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ तुम लोग मकान बनाओ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, और जो मतलब इनको जो अगर मकान रोकने जाते हैं तो इनको पकड़ कर मैं खुद ही जो मतलब मारूंगा, इनको जेल में डाल दूंगा। आप जानते हैं कि इस समय मऊ जिले के एसपी सुशील घुले साहब काफ़ी ईमानदार आदमी हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा उनसे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जितने भी मतलब भ्रष्ट अधिकारी हों उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मतलब जो है कोई भी अधिकारी जो है भ्रष्टा में लिप्त न हो, और जो है गरीबों के साथ न्याय हो सके।
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।